बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अक्टूबर 2022 रोज़ इतवार 13 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करना बनता है। हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ और सही करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन हरम को हदायत की है कि खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त इत्मीनान का मुज़ाहरा करें और मुकर्रर ज़वाबित का ख्याल रखें ताकि सुकून से तवाफ़ अदा कर सकें। अजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुतअद्दिद नुकात पर मुश्तमिल इन्फोग्राफ जारी किया है, जिसमें ज़ायरीन को हदायत की गई है कि वो तवाफ़ और सही करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। इन्फोग्राफ में वाज़ेह किया गया कि ज़ायरीन खाना काबा का तवाफ़ शुरू करने से पहले इस बात का जायज़ा लें कि ज़ेरे जो जगह है मुताफ़ में अगर जगह नहीं है तो वहाँ पर फौरी तौर पर ऊपर वाली जगह पर चले जाएं। तवाफ़ शुरू करते वक्त मुखालिफ सिमत से दाखिल ना हों। तवाफ़ के आगाज़ के मुकाम पर पहुँचने के लिए उसी रुख से जाएं जहाँ से दीगर लोग चल रहे हैं। अपने सामने वालों से कदरे फासला रखें। मताफ़ के दायरे में दाखिल होने के बाद अपनी लाइन या जिस ट्रैक पर चल रहे हों उसका ख्याल रखें। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद मुनासिब मुकाम से मताफ़ से निकलें। मताफ़ की जो मुखालिफ सिमत है वहाँ ना चलें ताकि तवाफ़ करने वालों के साथ टकराव की नौबत ना आए। वज़ारत का कहना है कि तवाफ़ के बाद दुआ करने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें ताकि तवाफ़ करने वालों को प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। एक हफ्ते में 15,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 8,000 को डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रहाइश काम और सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से तफ्तीशी टीमों ने 15,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक जारी रही हैं, जिसमें 15,894 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 9,192 तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 3,968 सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार हुए। 2,734 को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 42 अफराद को गैर कानूनी तरीके से सरहद अबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 14 अफराद गैर कानूनी लोगों को सपोर्ट करने के जुर्म में भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 48,911 गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 45,422 मर्द हैं और 3,489 खवातीन हैं। 38,790 के पास अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने का मौका दिया गया है कि अपनी एम्बेसी से रजू कर लें, जबकि 2,169 के सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और 8,238 को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सफरी और रहायशी या मुलाजमत की सहूलत फ़राहम करना कानूनन जुर्म है और इस पर सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी अरब में आम की पैदावार सालाना 86,000 टन। सऊदी वज़ारत माहौलियात और ज़राअत ने कहा कि सऊदी अरब में आम की पैदावार में 51.7% तक खुद कफ़ील हो गया है। मुख्तलिफ रीजन्स में सालाना 86.4 हज़ार टन मुख्तलिफ किस्म के आम काश्त किए जाते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ज़राअत की काश्तों से कई ऐसे फल और सब्जियाँ जो सऊदी अरब में काश्त नहीं की जाती थी, अब कामयाबी से उन्हें काश्त किया जा रहा है। वज़ारत ज़राअत और पानी का कहना है कि आम मुनाफा बख्श फल है जो गैर मामूली पसंद भी किया जाता है। जब से सऊदी अरब में आम की काश्त में कामयाबी हासिल हुई है, सऊदी अरब 51% से ज़्यादा अपनी ज़रूरत की पैदावार मुकामी तौर पर पूरी करता है। हिफर अल बातन में इज्तिमाई झगड़े की वीडियो वायरल, 10 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में हिफर अल बातन पुलिस ने एक शॉपिंग मॉल के सामने झगड़े की वीडियो वायरल होने पर 10 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक झगड़े के दौरान नजर आने वाले 10 बांग्लादेशी बशिंदों की शनाख्त के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया, झगड़े के दौरान एक शख्स के सर में शदीद चोट लगी थी और वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और ज़ेरे हिरासत अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने आज इतवार को अबशर प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेशल नंबर प्लेट्स हैं उसकी नीलामी के आगाज़ का ऐलान किया है। नीलामी आज 16 रबीउल अव्वल जो है वो 1444 हिजरी बमुताबिक 12 अक्टूबर बरोज़ बुध तक जारी रहेगी और अबशर प्लेटफॉर्म में आप माई सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पर आप ट्रैफिक को सिलेक्ट करेंगे और आखिर में आप जो है नीलामी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप भी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं।
जद्दा में 180 लेबर कैंप की खिलाफ वर्जियों पर खाली करा लिया गया। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर में 180 लेबर कैंपों को ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर खाली करवा दिया और सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने गुज़श्ता दिनों 934 लेबर कैंपों का दौरा किया है। जद्दा के मेयर इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ज़हरानी ने कहा कि लेबर कैंपों का जायज़ा लिया गया, वहाँ सफाई सुथराई और मेयार को भी देखा गया है। तफ्तीशी दौरों में शामिल होने वाले तमाम कैंपों में जरासीम कुछ अदविया का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जिन कैंपों में मेयार और ज़वाबत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं उन कंपनियों की इंतज़ामिया को तलब किया गया है। जिन 180 कैंपों को खाली कराया गया वहाँ संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियों के अलावा सेहत के मेयारात की भी खिलाफ वर्जी हो रही थी। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक सामा और कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से टूरिज़्म, ज़ियारत और उम्रा और विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में जो कोरोना के वायरस जो ख़तरात थे उनको भी शामिल किया गया था। और जो है उनके मुताबिक अगर ज़ियारत, कोई सियाहत या उम्रे के लिए कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब आता है तो उसकी जो इंश्योरेंस स्कीम में जो अगर ये इलाज शामिल होगा तो यहाँ पर अगर मुब्तला होने की सूरत में उसको इलाज मुआवजे की सहूलतें जो हैं वो मैसर आएंगी। और इसके अलावा ये इजाफा जो है वो सबकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। गैर मुल्कियों की इलाज की सहूलतें आसानी से फ्राहम जो है वो की जा सकेंगी और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में कोविड-19 के इजाफे से बैरून मुल्क से आने वालों का वबा लगने की सूरत में इलाज, हेल्थ आइसोलेशन कार्रवाई के अखराजात और एमरजेंसी की सूरत में फ़ज़ाई एम्बुलेंस जैसे अखराजात उसके अंदर कवर हो सकते हैं। कंपनी रेड कैटेगरी में है, इकामा भी एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा? सऊदी अरब में रहने वालों के लिए इकामा होना लाजमी है। कारकुनों के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से वर्क परमिट जारी किया जाता है जिसके लिए अलहदा कवानीन हैं। खुरूज नहाई और खुरूजोदा से मुतल्लिक कवानीन के बारे में कुछ लोगों की जानब से जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, कंपनी रेड कैटेगरी नताक अल हमर पे हैं जबकि इकामा भी एक्सपायर है, इस सूरत में खरूज नहाई कैसे लगेगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कानून के मुताबिक किसी भी इकामा होल्डर गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई नहीं लग सकता। खरूज नहाई वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। खरूज नहाई लगाए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। अगर कंपनी रेड में है, इस सूरत में मुतासरा कारकुनों की सहूलत के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के शोबा अजीर के जो मबैन झगड़े हल करवाती कमेटी है उनसे रुजू किया जाए। वज़ारत की कमेटी की जानब से कारकुन को ये इख्तियार किया जाता है कि उसका इकामा तजदीद कराया जाए। उसके बाद कारकुन किसी भी दूसरी जगह तनाज़ुल लेकर काम करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी होती है, बसूरत दिगर उसका फाइनल एग्जिट लगा दिया जाता है। छुट्टी के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि खरूजोदा वीज़ा एक्सपायर हुए 4 महीने गुजर गए हैं, क्या उसमें एक्सटेंशन हो सकती है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था अगर गैर मुल्की कारकुन के जवाज़ात को सिस्टम में खरूज वाल अमयात की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया और सिस्टम में उसकी फ़ाइल ओपन है तो इस सूरत में उसके खरूजोदा की मुद्दत में जो तोसी है वो कफ़ील कैप्चर या मुकीम अकाउंट से बासानी कराई जा सकती है, सिर्फ उसके लिए फ़ीस अदा करना होती है। अगर इकामा भी एक्सपायर हो और जो कारकुन है जवाज़ात के सिस्टम में ब्लॉक नहीं हुआ तो इस सूरत में पहले इकामा की फ़ीस पे करने के बाद इकामा को तजदीद करें और उसके बाद खरूजोदा की फ़ीस पे करने के बाद उसको एक्सटेंड कर लें। एलर्जी टेस्ट के बगैर एंटीबायोटिक इंजेक्शन ने 2 सगी बहनों की जान ले ली। मसर के साली शहर सिकंदरिया में एलर्जी टेस्ट के बगैर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने पर 2 सगी बहनें जान की बात हार गईं। अरेबिया नेट के मुताबिक 2 सगी बहनें ईमान और सजदा को सर्दी लगने पर मामूल का नज़ला ज़ुकाम हुआ। वालदा ने डॉक्टर से रजू किया जिसने दवाएं तजवीज़ की। फार्मेसी पर फार्मासिस्ट ने बताया कि डॉक्टर के नुस्खे में लिखी गई दवा दस्तियाब नहीं, उसकी जगह मुतबादल दवा तजवीज़ की गई। वालदा ने करीबी फार्मेसियों पर डॉक्टरी नुस्खे में लिखी दवा तलाश की मगर वो नहीं मिली। उसके बाद फार्मेसी पर काम करने वाली एक खातून ने दोनों बहनों को एलर्जी टेस्ट किए बगैर एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां आने लगी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां दोनों चल बसी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फार्मासिस्ट और फार्मेसी पर काम करने वाली खातून का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। दोनों से पूछगछ की जा रही है और फार्मेसी को भी सील कर दिया गया है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये 63 पैसे, STC पे दे रहा है 57 रुपये 66 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 57 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 57 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 57 रुपये 97 पैसे, टेली मनी दे रहा है 57 रुपये और 30 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 39 पैसे, STC पे 21 रुपये 46 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 56 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 77 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.